आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे याकूब 1:12, जेम्स 1:12. प्लीज टर्न विथ मी जेम्स 1:12. याकूब 1:12. याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 12वां वचन. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है. So Bible clearly says here, you know what is the best thing about Ephesus church? और बाइबल बिल्कुल साफ तौर से बता रही है कि इफिसस कलीसिया के लिए सबसे अच्छी बात क्या है. You know what is the best thing about Ephesus church? और इफिसियों की कलीसिया के लिए सबसे अच्छी बात क्या है. If you turn with me Revelation 2:3, अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 3 पद निकालेंगे तो. if you turn with me, please turn your Bibles, Revelation 2:3. प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 3 पद. Please can you increase the volume of a Bible reader? तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं. So परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कह रहा है Revelation 2:3 में, when he's, you know what, there are times we face trials and temptations in our lives. और बाइबल बिल्कुल साफ तौर से यहाँ पे बता रही इफिसियों की कलीसिया के लिए वो समय जब वो दुख उठा रहे थे. And God himself is praising about Ephesus church. और परमेश्वर स्वयं जो है इफिसियों की इस कलीसिया की तारीफ कर रहा है. And just now we read in James 1:12, blessed is the one who persevere under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life. और हमने याकूब उसका पहला अध्याय उसके 12 पद में पढ़ा कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, कि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है. When you stay in the midst of trial, you will receive the crown of your life. और आप जब परीक्षा के मध्य में स्थिर खड़े रहेंगे तो आप अपने जीवन का मुकुट पाएंगे. Trials are there, temptations are there. और वहां परीक्षाएं हैं और बहुत ढेर सारी और भी चुनौतियां हैं. But we have to stay strong. पर हमें जो है मजबूती से खड़े होने की आवश्यकता Come on, है. church, say after me. We have to stay strong. और कलीसिया मेरे साथ में कहें कि हमें मजबूती से खड़ा होना Can I है. hear? We have to stay strong. और हमें मजबूती के साथ में खड़े होने की आवश्यकता है. राजस्थान को जीतना है, man. मैन ठीक है, कुछ इंडिया को जीतने का प्लान कर रहे हैं, कोई राजस्थान को जीतने का प्लान कर रहे हैं. सब तरफ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का काम हो रहा है. और कोई राजस्थान. Amen, hallelujah. मैन हालेलुया. और इस चर्च को खड़े रहना है. मैन Amen. परीक्षा में खड़े रहना है. इस कलीसिया की तारीफ हर जगह है. मैन ये मैं आपको बताना चाहता हूं. और बहुत जल्द मैं, ये तो पता है, हम राजस्थान का सबसे अच्छा चर्च, बेस्ट चर्च हमारा है. ये हम गर्व से बोलते हैं. आमीन. मैं गर्व से फोटोज दिखाता हूं, वीडियोस दिखाता हूं माउंट कार्मेल चर्च की. किस प्रकार से हमको रहना. वी हैव टू स्टे स्ट्रांग. और हमें मजबूत रहना है. व्हाट इज क्राइसिस? और चुनौतियां क्या हैं. व्हाट इज क्राइसिस? और चुनौतियां क्या हैं. Crisis is a time when you go through certain things what you never expected in your life. और चुनौतियां वे हैं जिनकी आप आशा नहीं कर रहे थे और उनमें से अचानक से आपको होके जाना पड़ता है. Crisis is a time when suddenly uncertain things, painful things or difficult things happens to you. और कई बार चुनौतियां वे हो जाती हैं जो अचानक से आप पर आ पड़ती है, जो बहुत दर्दनाक होती हैं. When you go through crisis, जब आप चुनौतियों से होके जाते हैं you तो have to take decision to आपको निर्णय लेने avoid होता है. disaster. आपको निर्णय लेना होता है कि आप जो है वो खराबपन से निकल पड़े. When you go through crisis, you have to take decision to avoid disaster. और आपको चुनौती के मध्य में जो है निर्णय लेने होते हैं ताकि आप पूर्ण बिगाड़ से बच सकें. It may be possible that some of you going through tough situation. और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस समय में कड़ी चुनौतियों के मध्य में से होके जा रहे हों. It may be financial crisis. हो सकता है आप आर्थिक तंगी में से होके जा रहे Or हों. health issue or something else. और हो सकता है आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से होकर जा रहे हों. Maybe an emotional crisis. हो सकता है आप भावनात्मक चुनौतियों के मध्य में से होके जा रहे हों. You get to deal with it. You need to deal with it. और आपको उसका सामना करना है. And how are you going to deal it? और आप कैसे उसका सामना कर By सकते हैं. staying strong.
आप मजबूती के साथ खड़े होने के द्वारा उसका By सामना कर सकते staying हैं। strong. आप मजबूती के साथ खड़े होकर के उसका सामना कर सकते हैं। Where to stay strong? आप कहां मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं? Staying strong in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आपको मजबूती के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। God is in control. परमेश्वर के हाथों में सब चीजें नियंत्रण में हैं। You have to deal with it. आपको उन समस्याओं का सामना करना है। Where we can deal? हम कैसे उनका सामना कर सकते हैं? Where we can deal? हम कहां पर उनका सामना कर सकते In the हैं? presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में, Nowhere else. कहीं और नहीं। Turn to your neighbor and say, in the presence of God. और अपने पड़ोसियों की तरफ घूमे और उनसे कहे, परमेश्वर की उपस्थिति में, In the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। Hallelujah. हालेलुया। How we win battles. हम कैसे लड़ेंगे? In the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? कहे अपने पड़ोसी को परमेश्वर की उपस्थिति में। कई लोग मुझे कह रहे हैं, मैं अभी पड़ोसी नहीं हूं आपका। अपने पड़ोसी को कहें परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। हालेलुया। We cannot fight our battle. हम स्वयं से अपना युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। Jehoshaphat couldn't fight his battle. और यहोशापात अपने युद्ध को खुद से नहीं लड़ा। When those armies came from all the sides, north, west, south, east. और जब सारी शत्रु की सेनाएं जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से उसके सामना करने के लिए आई, What he did? उसने क्या किया? What Jehoshaphat did? यहोशापात ने क्या किया? He fought his battle. क्या उसने अपना युद्ध लड़ा? Did he fight his battle? Did he fight his battle? क्या उसने अपना वो युद्ध लड़ा? Bible says बाइबल बताती है वो लेट गया। वो लेट गया। कहाँ लेट गया? बिस्तर पे। बोले परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में। क्या मैं सुन सकता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में? परमेश्वर की उपस्थिति में। कई लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझसे कुछ गलती हो गई। क्या आप मुझे जानते हैं? सो आप मुस्कुरा सकते हैं। लखनऊ वाले बोलते हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मैं बोल रहा हूं आप मुस्कुराइए, आप राजस्थान में हैं। आमीन। राजस्थान रजवाड़ों का शहर है। हमारे दादा बोलते थे रजवाड़े हैं हम। कौन है? हाँ, हमें लल्लू पंजू नहीं रहना है, हमें रजवाड़ों की तरह रहना है। आमीन। हालेलुया। Stay strong in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में मजबूती से बने रहें। Everything looks bad. और हो सकता है सब कुछ खराब लगे। You don't know what to do. और आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है। But remember, church, पर आप याद रखें कलीसिया, in the midst of crisis, और आपकी समस्याओं के मध्य में He will deliver you. वह आपको छुटकारा देगा। He will deliver you. वह आपको छुटकारा देगा। He is in control. और उसके हाथ में सब कुछ नियंत्रण में है। He is in control. और उसके हाथ में सब कुछ नियंत्रण में है। God is in control. और परमेश्वर के पास में सब बातों का नियंत्रण है। Everything looks bad. और हो सकता है सब कुछ खराब You may be लगे। going through painful situation. और हो सकता है कि आप बड़े दुखदाई समस्याओं से होके जा रहे हो। God is in control. परंतु परमेश्वर के हाथों में सब कुछ नियंत्रण में है। God will bring you back. और परमेश्वर आपको वापस लेके आएगा। We can deal with all this situation. We can deal. और सारी परिस्थितियों का हम हल निकाल सकते हैं। Just now I told you how we can deal. और मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हम उस सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। By avoiding it. क्या उसको नजरअंदाज करके? By avoiding it. क्या उसे नजरअंदाज करके? What you're going through, can you avoid it? क्या जिस परिस्थिति से आप होके जा रहे हैं, क्या आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? Can you avoid it? क्या आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? There are times we pretend. कई बार हम जो है दिखावा करते हैं। There are times when we come to church, we pretend. और कई बार हम कलीसिया में आते हैं और दिखावा करते हैं। We act normal. हम जो है बहुत विपरीत परिस्थिति में भी हैं, परंतु उसके बावजूद भी हम बिल्कुल दिखाते नहीं कि हमारी परिस्थिति दुखदाई है या कठिनाई से भरी हुई We है। don't want to show to people. हम लोगों को दिखाना नहीं चाहते हम कैसी परिस्थिति में हैं। You act normal as if nothing has happened. और आप बिल्कुल इस तरह से रहते हैं जैसा कुछ भी हुआ नहीं है। But today I tell you, परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, don't run. आप दौड़े नहीं। Don't run away from crisis. और आप अपनी समस्याओं से भागे नहीं। Don't run away from crisis. आप अपनी समस्याओं से भागे नहीं। Face it. आप उसका सामना करें Fight it. और उससे लड़ें।
How you fight? आप कैसे लड़ेंगे? How do you fight? और कैसे हम लड़ते हैं? How do you fight? कैसे आप लड़ते हैं? हथियारों से। हथियारों से। How do you fight? आप कैसे लड़ते हैं? In the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। In Bible studies. और बाइबल सब अध्ययन में। मैं हमेशा एक बात बोलना चाहता हूं, संडे को चर्च भरे नहीं भरे, बाइबल स्टडी में चर्च पूरा पैक रहना चाहिए। अगर आपने अपनी बाइबल को बाइबल क्लास कब होती है यहाँ पे? बुधवार को चर्च में जगह नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने अपने बिजनेस को बाइबल से तोल रखा है, बाइबल को नीचे रख रखा है, कुछ गड़बड़ है। आपका वेडनेसडे का जो बाइबल क्लास है वो फुल होना चाहिए। क्या आप मेरे संग हैं? संडे को हम आते हैं, बहुत जोश से भर जाते हैं, इमोशन से भर जाते हैं, गुब्बारा फूल जाता है। वेडनेसडे आते तक गुब्बारे की सारी हवा निकल जाती है। रीजन इज परमेश्वर का वचन रूटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कभी क्राइसिस से होके नहीं गया, ऐसा नहीं कि हम में से कोई भी क्राइसिस से होके नहीं गया, मैं भी बहुत परेशानियों से होके गया हूं, पर परमेश्वर के वचन ने मुझे बनाए रखा है। आमीन। क्या आप मेरे संग हैं? परमेश्वर का वचन को आप बिजनेस से ना तोलें, बिजनेस को बंद कर दें और परमेश्वर के वचन को सीखने आए। ये परमेश्वर की आत्मा मुझे बुलवा रहा था, मुझे बहुत बोझ है वचन। मैं बैंगलोर में वचन सिखाता हूं और आराधना की सेवकाई और वचन सिखाने की सेवकाई और हिंदी सर्विस जो है, हिंदी सभा, उसमें प्रचार करता हूं मैं। ये 3 काम मुझे दे रखे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जो मैंने लगा दिया है वहां पे, वो है बाइबल क्लासेस में। किसमें? डिसाइपलशिप, शिष्यता। डिसाइपलशिप, मेरे पीछे बोले शिष्यता। अगर आप अपने छोटे बच्चे को देखा है, मैं एक छोटी सी बात करके अपने वचन में जाऊंगा। आपने 3 साल 4 साल के बच्चे को देखा है? अगर आप उसके हाथ में वो छुरी और कांटा या जो भी बोलते हैं आप, फोक पकड़ा दें और उसको बोले, वो किचन में आपको दिखे, तो आप क्या कहेंगे? क्यों ले लेंगे? वो तो खाने की चीज है, क्यों ले रहे हो आप? अरे उससे तो खाते हैं ना, तो क्यों ले रहे हैं आप उससे? उसको किसी ने बोला उसको यूज करना नहीं आता। ऐसे ही कई जो छोटे बच्चे होते हैं प्रभु में, जो आत्मिकता में स्तर पे छोटे हैं और नए आए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक छोटे बच्चे को पता नहीं है कैसे छुरी को इस्तेमाल करना है और कैसे नाइफ को इस्तेमाल करना है, तो क्या करना होगा? वो सीखेगा। अगर आप नहीं जानते परमेश्वर के वचन को सीखना या पढ़ना, तो बाइबल स्टडी एक बेस्ट माध्यम है। यस, बाइबल स्टडी एक बेस्ट माध्यम है आपकी आत्मिकता में ग्रो करने का और शिष्यता में बढ़ने का। क्या आप मेरे संग हैं? कई लोग जब मुझसे पूछते हैं आप कौन हो, मैं बोलता हूं मैं शिष्य हूं। हेलो, I don't believe in Pentecostal, Protestant, CNI, my pastor also don't believe. We are the children of God. हम प्रभु के बच्चे हैं, हम मसीह हैं। जब कोई आपसे पूछे आप कौन है, तो आप बोले मैं डिसाइपल हूं। You are a disciple of Christ. Amen? You are a disciple of Christ. You are a disciple of Christ. Amen? कितने लोग विश्वास करते हैं? You are a disciple of Christ. What is the meaning of disciple? और यीशु मसीह के शिष्य होने का क्या अर्थ है? What is a disciple? What is the meaning of disciple? और चेले कौन है? और यीशु मसीह के शिष्य होने का क्या अर्थ है? What is to be disciple? और शिष्य होना क्या है? Disciple means in Greek it's learner. और शिष्य होने का अर्थ जो यूनानी भाषा में है वह सीखने वाला। Disciple means learner. और शिष्य होने का अर्थ है सीखने वाला। Did we learn everything? क्या आप सब कुछ सीख चुके हैं? क्या मैं सुन सकता हूं? Yes or no? We have great pastor here. हमारे पास में एक अच्छे पासबान हैं। And Bible study जब होती है, when Bible study happens, और जब बाइबल स्टडी होती है तो church is empty. कलीसिया खाली होती है। Is this good? क्या ये अच्छी बात है? Is this good? क्या ये अच्छी बात है? So next week इसलिए अगले सप्ताह से it should be full packed. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So don't run away from crisis. आप इसलिए समस्याओं से भागे नहीं। When crisis come, what you should do?
आज जब समस्या आती तो आपको क्या करना चाहिए? Suddenly your job is taken away. हो सकता है अचानक से आपकी नौकरी चले जाए, Suddenly you lose your money. हो सकता है अचानक से आपने अपना पैसा खो दिया। A man was there in the Gulf country. और एक व्यक्ति था, मैं एक कहानी बता रहा हूँ, एक व्यक्ति था जो गल्फ की कंट्री में था He was earning for 32 years. और 32 साल से वो वहां नौकरी कर रहा था Crore of money he has earned. और करोड़ों रुपए उसने कमाए थे। He chose to spend everything in shares. और उसने निर्णय लिया कि वो सारे धन को जो उसने कमाए हैं शेयर मार्केट में लगा देगा। And one day what happened? All the shares got crashed. और अचानक से एक दिन जो है शेयर मार्केट नीचे गिर गया धड़ाम All से। the money gone, 32 years of money gone in one shot. और सारे 32 साल की कमाई अचानक से चली गई, Gone in 10 days. 10 दिनों में ही खत्म हो It गया। happened in Bangalore, so I'm telling you that story. और ये बैंगलोर के इस व्यक्ति के साथ में हुआ, इसलिए मैं आपको एक कहानी He बता was रहा a हूँ। believer of the church. और वो हमारी कलीसिया का विश्वासी था Spent all crores of money in that shares. और उसने करोड़ों रुपए जो है शेयर मार्केट में लगा रखे But what थे। happened? Within 10 days, और क्या हुआ, 10 दिन के भीतर ही the share market gone down. और जब शेयर मार्केट नीचे गिरा In 10 days, he lost everything. और 10 दिनों के भीतर ही उसने सब कुछ गंवा दिया। So what do you do in such a time? और ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? All of you understand what I'm saying? मैं जो कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? All of you understand? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा In हूँ? times of crisis, what you should do? और ऐसी समस्याओं के मध्य में आपको क्या करना You may be चाहिए? going through financial crisis. हो सकता है आप आर्थिक चुनौती से होके जा रहे हो It may possible that you're going through your business has gone down. और हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा जो व्यापार है वो नीचे गिर गया है। Maybe family crisis, हो सकता है आपके परिवार में समस्याएं चल रही हो, midlife crisis, हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं चल रही हो, domestic problem. हो सकता है घरेलू समस्याएं हो। But I'm telling you, today we're gonna learn how to face crisis. और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम सीखेंगे कि कैसे आपको और मुझको समस्याओं का सामना करना Turn to चाहिए। your neighbor and say, today I will learn how to face crisis. और अपने पड़ोसी की तरफ घूमिए और उससे कहिए, आज हम सीखेंगे कि कैसे समस्याओं का सामना करना है। जो सोने की तैयारी कर रहे हैं उनको उठाएं प्लीज। We will learn how to face crisis. और हम सीखेंगे कि कैसे हमें समस्याओं का सामना करना क्या चाहिए। आप सीखना चाहते हैं? हालेलुया, क्या आप सीखना चाहते हैं? We will learn how to face crisis. हम सीखेंगे कैसे हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए। From today, आज से you will never be the same. आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप आए थे। ये मेरा विश्वास है। Amen. Hallelujah. The Bible is very clear और बाइबल बिल्कुल साफ तौर से बताती है what you should do in crisis. और आपको समस्याओं के मध्य में क्या करना चाहिए। Yes, you have problems. हाँ, आपके पास समस्याएं हैं What do we do in the midst of problems? और उन समस्याओं के मध्य में हमें क्या करना चाहिए। What do we do in the midst of problems? That is very, very important. और हम समस्याओं के मध्य में क्या करते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? What do you do in the midst of crisis? और आप समस्याओं के मध्य में क्या करते हैं, That will decide your future. वही आपके भविष्य को बताएगा। Here, everyone sitting here, like everyone faces crisis, right? Everyone. और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब के सब समस्याओं के मध्य से होके जाते You know हैं। what? What we can do, we're gonna learn today. और हम जो क्या करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। First thing, पहली बात, we can face them or we can run away. सबसे पहली बात, हम उन समस्याओं का सामना कर सकते हैं या हम उन समस्याओं से भाग सकते हैं। When crisis comes, जब समस्याएं आती हैं we must not run away. हमें भागने की आवश्यकता नहीं है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Turn to your neighbor and say, we must not run away. और आप अपने पड़ोसी की तरफ घूमें और उनसे कहें हमें भागना नहीं है। When crisis comes, जब समस्याएं आती हैं तो we must not run away. हमें भागना नहीं चाहिए। Are you excited? क्या आप उत्साहित हैं? Are you excited? क्या आप उत्साहित हैं? Yes, as a church, Carmel Church has faced lot of crisis. और कार्मेल कलीसिया ने बहुत सी समस्याओं का सामना किया है। Yes, हाँ, Tauji Sayyida. Carmel Church has gone through
like so many crises, you know. और कार्मेल कलीसिया बहुत ढेर सारी समस्याओं से होकर गुजरा है, But today, परंतु आज Carmel Church कार्मेल की कलीसिया standing as a tower, you know, tower. और आज कार्मेल की कलीसिया एक tower. टावर के समान खड़ी हुई है, मजबूत टावर के समान। Amen. आमीन। We have faced lot of crises. हमने बहुत सी समस्याओं का सामना किया है। No foreign money, कोई विदेशी पैसा नहीं, no support. कोई सपोर्ट नहीं, This is a miracle. और ये कलीसिया भवन बन जाना एक चमत्कार है, This is a wonder. और ये अद्भुत है, This is a miracle. और ये आश्चर्यकर्म है। Yes. हाँ, आप बोलते हैं miracle नहीं हुआ, miracle नहीं हुआ. This is the miracle. और आप अपने चारों तरफ देखिए, भवन बन जाना एक आश्चर्यकर्म है, People are struggling. और लोग संघर्ष कर रहे Just हैं। now, Pastor mentioned a लोग lot of ministries rises every day. और अभी पासवान बता रहे, बहुत ढेर सारी कलीसियाएं प्रतिदिन आ रही हैं, They go down, और वे नीचे जाती हैं, but we are standing as strong tower. और हम एक मजबूत टावर के मीनार के रूप में खड़े हुए हैं। I feel proud. I feel proud when I'm there. I feel proud. I show videos. See, this is happening. This is happening. That is happening. और पासवान जब बेंगलोर में रहते हैं, वहां पर ये इस बात पे गर्व करते हैं कि देखिए हमारी कलीसिया अजमेर में इस तरह से चल रही है, इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रेज द लॉर्ड। I see a lot of videos when you are worshiping. और मैं बहुत ढेर सारे वीडियोस को देखता हूं, आप कैसी आराधना कर रहे In the हैं, midst of crisis, the church is worshiping. और समस्याओं के मध्य में कलीसिया आराधना कर रही है। Paul and Silas was worshiping. They were worshiping. और पौलुस और सिलास जो है वे उस समस्या के मध्य में कैद में आराधना कर रहे थे। In the midst of crisis, Paul and Silas, they were worshiping. और समस्या के मध्य में पौलुस और सिलास जो है वे आराधना कर रहे थे, They were in chains. और वे बंधनों में थे, They were in chains. वे बंधनों में थे, But they were worshiping. परंतु उसके बाद भी वे आराधना कर रहे थे। You may be going through pain. और हो सकता है इस समय में आप दर्द से You होकर जा may रहे be हो, going through tough situation. आप इस समय बहुत भयानक परिस्थिति होकर जा रहे हो, But worship God. परंतु आप परमेश्वर की आराधना करें। Hallelujah. हालेलुया। You will win every battle in the presence of God. और आप सारे युद्ध को परमेश्वर की उपस्थिति में जीत जाएंगे। First thing, पहली बात, we can face them or we can run away. पहली बात, हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं या उन समस्याओं से भाग सकते हैं। When crisis comes or attack us, जब समस्याएं आती है और हम पर आक्रमण करती हैं, we must not run away. हमें भागने की आवश्यकता नहीं Turn to है। your neighbor and say, we must not run और away. अपने पड़ोसी की तरफ घूमिए और कहिए कि हमें भागना नहीं We चाहिए, must not run away. हमें भागना नहीं चाहिए। Amen. Hallelujah. आमीन। हम भगोड़े हैं क्या? We are more than conquerors. और वचन बताता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम जयवंत नहीं हैं। किसने बोला आप जयवंत हो? मैं सुनना चाहता हूं कितने। हम भगोड़े नहीं हैं। दादा बोलते थे हम रजवाड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। रजवाड़े भागते नहीं हैं, सामना करते हैं। शैतान का सामना करो, वो भागेगा, वो पहले से हारा हुआ है। वो पहले से। तो आप डरते क्यों हैं? We should fight it. We should fight it. हमें लड़ने की आवश्यकता है, We should not run away. हमें भागना नहीं है। Don't ignore your crisis. आप अपनी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें, Don't ignore your crisis. आप अपनी समस्याओं को अनदेखा या नजरअंदाज ना करें। Today, आज deal with your problems. अपनी समस्याओं का सामना करें, Not by fighting your husband, अपने पति से लड़ने के द्वारा not by नहीं, fighting with your wife. अपनी पत्नी से लड़ने के द्वारा नहीं। We deal our problems in the presence of God. हम अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। Don't ignore your crisis. अपनी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। We don't come to church to run away. हम कलीसिया में इसलिए नहीं आते कि हम अपनी समस्याओं से भाग जाएं। We come to church to learn to stay strong. हम कलीसिया में इसलिए आते हैं कि हम सीखें कि हम मजबूत बने रहें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।
Will you stay strong in your crisis? क्या आप अपनी समस्याओं के मध्य में मजबूत बने रहेंगे? Can I hear amen? क्या आमीन मैं सुन सकता हूँ? आमीन। Can I hear louder amen? क्या मैं और ऊंची आवाज में आमीन सुन सकता हूँ? When have you seen any accident happen? Car accident? और क्या आपने कभी किसी कार को दुर्घटनाग्रस्त देखा है? नहीं देखा। सिस्टर मना कर रहे हैं, कार को एक्सीडेंट नहीं देखा, कभी नहीं देखा आपने सिस्टर। हम सब इसी ग्रह के प्राणी हैं। यस, हमने कार एक्सीडेंट देखा है। जब कार क्रैश हो जाती है तो हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा? कार को हम मैकेनिक के पास ले जाते हैं। मैकेनिक क्या करता है? मैकेनिक क्या करता है? You go to mechanic, right? You take your car and you go to mechanic. हम अपने कार को मैकेनिक के पास में लेके जाते हैं He will take out all the parts of the car. और वह सारे कार के सारे पुर्जों को खोल देता है। And now you might be wondering, what happened to my vehicle? और आप सोच रहे होंगे अरे मेरी गाड़ी को क्या हो गया? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? जब मैकेनिक सारे पुर्जों को निकाल देता है तो हम सोचते हैं यार क्या हो गया यार। Amen? Are you with me? There are times our lives are like that. कई बार हमारा जीवन भी इसी प्रकार का होता है। When your car met with accident, you don't take it to painter. जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है आप अपनी गाड़ी को पेंटर के पास लेके नहीं जाते हैं। पेंट करवा दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? There are times we deal our crisis like that. कई बार हम अपनी समस्याओं का इस तरह से ही निराकरण करने की कोशिश करते हैं। We try to paint from outside. हम जो है चाहते हैं कि रंग रोपण कर दिया जाए हमारे We जीवन come की to समस्याओं church. पर। हम अपनी कलीसिया में आते हैं We try to show that, oh, my car is ready. और हम दिखाना चाहते हैं कि वो मेरे जीवन रूपी गाड़ी बिल्कुल सही है। Did you get this example? क्या आप इस उदाहरण को समझ पाए हैं? Did you get this example? क्या आप इस उदाहरण को समझ पाए हैं? When your car met with accident, जब आपकी जीवन रूपी गाड़ी जो है उसके दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, you take it to painter or mechanic. क्या आप पेंटर के पास लेके जाते हैं या आप उसे ठीक ठाक करने वाले के पास लेके जाते हैं? Yes. So you don't go to painter. आप पेंटर के पास नहीं जाते हैं। What painter will do? पेंटर क्या करेगा? What painter will do? पेंटर क्या करेगा? सिस्टर बोल रही हैं बस पेंट ही करेगा। ऐसे ही जीवन कई बार कलीसिया में हम आते हैं और पेंट करके आते हैं। We don't deal with our problems. हम अपनी समस्याओं का हल नहीं निकालते। We don't deal with our problems. हम अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं करते। Problem is outside or inside. समस्या बाहर है या अंदर है? When you're not able to forgive somebody, जब आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं तो problem is outside or inside. वो समस्या बाहर है या अंदर है? When you're carrying the bitterness inside your heart, जब आप दूसरों के प्रति कड़वाहट अपने हृदय में रखे हुए हैं and you तो lift up your hands, और आप अपने हाथों को उठाते हैं, you don't talk to your fellow believer, और आप अपने साथी विश्वासी से बात नहीं करते हैं, painting. आप रंग रोपण कर रहे हैं। You're not dealing with your crisis. आप उस समस्या का हल नहीं निराकरण नहीं You कर रहे don't हैं। deal with your crisis. आप अपनी समस्या का निराकरण नहीं कर रहे हैं। Problem is inside. वो समस्या अंदर है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Turn to your neighbor and say, don't just paint. और अपने पड़ोसी की तरफ घूमे और कहें कि केवल रंग रोपण ना करें। अभी क्रिसमस आ रहा है तो शुरू होगा रंग रोपण, मुझे पता है। Don't just paint. और आप केवल पेंट ना करें। Don't just paint. और केवल पेंट ना करें। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? But today the church will learn how to deal the problem. और आज कलीसिया सीखेगी कि कैसे समस्या का निराकरण करना है। I will not run away, मैं भागूंगा नहीं, but I will face it. परंतु मैं उसका सामना करूंगा। I will stay strong. और मैं मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Will you stay strong? क्या आप मजबूत बने रहेंगे? कलीसिया इग्नोर ना करें। Don't ignore. Don't ignore your crisis. अपनी समस्या को नजरअंदाज ना करें। We can face them. आप उसका सामना करें। एक
विश्वासी जब नीचे गिरता है तो दूसरा विश्वासी, यू नो बिग बी सिंड्रोम, और एक बिग बीट सिंड्रोम है। सिंड्रोम जानते हैं क्या होता है? साइंस की भाषा। बिग बी क्या है बताया आपको? छोटा भाई जब मन फिरा के आया, बड़ा पुत्र, हाँ, तो यहां कलीसिया में कई बड़े भाई हैं। बड़े भाई ने क्या किया? माफ नहीं किया। अरे यार मुझसे नाराज है क्या? मेरी गलती हो गई कुछ। मैं बोल रहा हूं बड़े भाई ने क्या किया? कई बार हम कुर्सियों पे बैठते हैं और सिर्फ बड़े भाई की तरह एक्टिंग करना जानते हैं। पापा ने क्या किया था? बड़ा भाई का असली जो परीक्षा थी वो सामने जब आई, जब छोटा भाई आया तो बड़ा भाई चिढ़ गया। बड़ा भाई ने एक्सेप्ट नहीं किया। दिस इज कॉल्ड पेंटेड लाइफ। क्योंकि बड़े भाई ने कोई गलतियां नहीं की थी। बड़ा भाई धर्मी था, बड़ा भाई पिता की आज्ञाओं को मानता था, सब कुछ करता था, पर जैसे ही एक्सेप्ट करने की बारी आई दूर हट गया। He couldn't face his crisis. वह उस समस्या का सामना नहीं कर पाया। कई बार हम जब आते हैं चर्च में, कई बार हम उस बड़े भाई की तरह एक्टिंग करते हैं। आप मेरे संग हैं? बड़े भैया की एक्टिंग नहीं करनी है। कई बार हम एक्टिंग करते हैं। बड़ा भाई इतने साल सिर्फ ये दिखा रहा था कि मैं अच्छा हूं, मैं धर्मी हूं, पिता की आज्ञाओं को मानता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, पर फॉरगिवनेस जीरो। बोले फॉरगिवनेस जीरो, माफी जीरो, बिटरनेस 100%, कड़वाहट 100%, बिटरनेस 100%, कड़वाहट 100%। and you're lifting hands and worshiping और God. उस कड़वाहट के साथ आप अपने हाथ को उठा रहे हो और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यहूदा स्क्रोती की स्पिरिट को मैंने बताया था लास्ट टाइम यहाँ पे। यहूदा स्क्रोती ने भी ये किया, उसी प्याले में से खाया था बिना माफी के। अंदर वो क्या क्या रखता था यीशु के लिए। आज इनवर्डली डील करेंगे हम, आज अंदर की बातों को डील करेंगे हम। आमेन। आमेन। भारी रूप से तो हमने अपनी गाड़ी को पेंट कर रखा है, पर आज अंदर की बारी है। आमेन। आमेन। आर यू विथ मी? What do you do in your crisis? आप अपनी समस्या में क्या करते हैं? I want you to turn with me Ruth chapter 1 verse 1 to 14. और मेरे साथ आप निकालिए रूत की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से 14 पद तक। Ruth 1 to 14. रूत उसका पहला अध्याय 1 से 14 पद। As I told you today, और जैसा मैंने आज आपको बताया है, don't ignore your crisis. आप अपने समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। We can face them together. हम उसका मिलके सामना कर सकते हैं। And I was telling this one, जब भी एक कलीसिया का विश्वासी नीचे गिरता है तो दूसरे विश्वासी को क्या करना चाहिए, या उसके बारे में बातें करनी चाहिए? That is not Christianity, that is religion. That is not Christianity, that is religion. और आप जानिए, जब एक विश्वासी गिरता है और आप उसे उठाते नहीं हैं, उसके बारे में बुराई करते हैं, तो वो जो है केवल धर्म है, मसीहत नहीं। क्या आप मेरे संग हैं? What should you do आपको क्या करना चाहिए when your fellow believer falls into pit? जब आपका साथी या संग विश्वासी गिर जाता नीचे गड्ढे में? तो What should you do आपको क्या करना चाहिए when your fellow believers falls into pit जब वो आपका संगी विश्वासी गड्ढे में गिर जाता है? तो or fall into sin और जब वो पाप में गिर जाता है? तो or fall into adultery जब वो व्यभिचार में गिर जाता है? तो or fall into crisis जब वो समस्याओं में गिर जाता है? तो or fall into anything like और any- वो किसी भी चीज में गिर जाता है? तो What should you do? आपको क्या करना चाहिए? What you must do? आपको क्या करना जरूरी है? What you must do? आपको क्या करना आवश्यक है? उसके बारे में बातें करनी है, उसके बारे में बातें करना है। What should you do? आपको क्या करना चाहिए? You should lift him and आपको उसे उठाना चाहिए। you should lift him in prayers. आपको उसे प्रार्थना में उठाना You चाहिए। should lift him
आपको उसे उठाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड चर्च। ये कलीसिया है। कलीसिया में हम जब आते हैं तो पापियों का इलाज होता है। किसका इलाज होता है? पापियों का। प्रभु की मेज और प्रभु का जो बदन है, प्रभु का लहू किसके लिए बहाया गया? धर्मियों के लिए, पापियों के लिए। बोले ना मेरे पीछे, पापियों के लिए। जोर से सुन सकता हूं मैं? पापियों के लिए। तो कलीसिया का क्या कर्तव्य बनता है? गिराना, उठाना, गिराना, उठाना। आमेन। ये कलीसिया है, ये हमारा परिवार है, ये हमें यूनिटी देता है, ये हमें एकता देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। When your fellow brother is facing crisis, what you should do? और जब आपका साथी विश्वासी भाई या बहन समस्याओं का सामना कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? I just want you to turn this verse, Ruth chapter 1 to 14, if anybody can read. रूत उसका पहला अध्याय 1 से 14 पद तक पढ़ दें। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। So, say after me, Elimelech. मेरे पीछे कहें एलीमेलेक। Say after me, Elimelech. मेरे पीछे कहें एलीमेलेक। Do you know about? We know Malik. मलिक तो सुना होगा, मलिक आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना? इंडिया में खूब सारे मलिक हैं, ठीक है? एलीमेलेक। एलीमेलेक। मेरे पीछे बोले एलीमेलेक। एलीमेलेक। आप सीखना चाहते हैं एलीमेलेक के जीवन से? नहीं सीखना चाहते? एलीमेलेक बोले मेरे पीछे। एलीमेलेक। Yeah, Elimelech. So now there is sudden crisis in Judah. और इस समय में यहूदा में जो है यहाँ पर एक समस्या आया। Just pay attention to this. Very important we're gonna deal. I'm gonna teach you how to fight your battle, how to fight your crisis, not to run away. और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी समस्या का सामना करना है, उससे भागना नहीं है। Now there is sudden crisis in Judah. और यहाँ पर यहूदा में एक समस्या है। The city of Judah is facing crisis. और ये जो यहूदा नाम का जो नगर है, ये जो है इस समस्या से होके जा रहा है। Bible says there was a famine. और बाइबल बताती वहां अकाल पड़ा। All the families stayed in Judah. और सारे परिवार यहूदा में ही रह गए उस अकाल का सामना करते हुए। Say after me, all the families stayed in Judah. और सारे परिवार यहूदा में रहे। मेरे पीछे कहें, say after me, all the families stayed in Judah. और मेरे पीछे कहें कि सारे परिवार यहूदा में रहे। But one family. पर एक परिवार। Come on, say after me, one family. एक परिवार। One family. एक परिवार। All the families staying in Judah. और सारे परिवार यहूदा ही में रहे। In the midst of crisis, all the families in the midst of famine, all the families staying in Judah. और सारे परिवार जो है अकाल के मध्य में भी वो यहूदा में ही रहे। But one family. Say after me, one family. पर एक परिवार, मेरे पीछे कहें एक परिवार। और जोर से बोल सकते हैं, one family. एक परिवार। One family left Judah. एक परिवार यहूदा को छोड़ गया। Bible never says many families left. बाइबल नहीं बताती कि बहुत से परिवार छोड़ गए। पढ़ा अभी आपने? Can we read it again? जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। हाँ. So Bible never says many families left. और बाइबल नहीं बताती कि बहुत से परिवार गए। Bible is there. Bible says clearly there was a certain man. और बाइबल बताती है एक पुरुष, एक। सारी families. सारे परिवार। Bible says there was a one man. और बाइबल बताती है वहां पर एक पुरुष। बोलो एक आदमी, एक पुरुष। एकात तो हर जगह होते हैं। आज वो एकात के बारे में हम सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं? As a husband,
as a husband, पति होने के नाते as a head of the family, और परिवार का मुखिया होने के नाते you have to be careful with your decision. आपको अपने निर्णय के साथ बहुत सावधान होना है। As a husband, this Elimelech, I'm talking about Elimelech, अलीमेलेक ने जो है यहाँ पर, he says, let's go to Moab. और वो कहता है अपने परिवार से कि चलो मोआब को चलें, Let's leave Judah. आओ यहूदा को छोड़ चलें, Let's go to Moab. हम मोआब को चलें। Are you with me? क्या आप मेरे साथ There are हैं? times when we face crisis, जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो we want to run away. हम उससे भागना चाहते Oh, हैं, there is nothing in Ajmer. और वो अजमेर में कुछ भी नहीं है, Let's go to Jaipur. चलो जयपुर चलें। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Oh, let's go to Bombay. चलो बॉम्बे चलें। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So, are you with me? There are times when we face trials, when we face crisis, we run away. और जब हम अपनी परीक्षाओं का और अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो कई बार हम उससे भाग जाते हैं। We tend to forget what God has done when you were growing in Mount Carmel Church. और आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया जब आप माउंट कार्मेल कलीसिया में बढ़ रहे थे, When you took water baptism, जब आपने पानी का बपतिस्मा लिया, when when you were growing in Christ, जब आप मसीह में बढ़ रहे थे, you first time experienced the Holy Ghost fire. आपने पहली बार पवित्र आत्मा के अग्नि का अनुभव किया, You forgot. आप भूल गए, You forgot. आप भूल गए, You forgot your days. आप उन दिनों को भूल गए। They forgot their beginning. और कई लोग अपनी शुरुआत को भूल गए। There is a man named Elimelech. अलीमेलेक नाम का एक व्यक्ति है। Can I hear Elimelech? एलीमेलेक में नाम सुन सकता है? एलीमेलेक, Elimelech. You want to learn about Elimelech? क्या आप कितने लोग एलीमेलेक- एलिमेलेक के बारे में सीखना चाहते हैं? हाँ, एलिमेलेक के बारे में हम सीख रहे हैं। एलिमेलेक ran away. और एलीमेलेक वहां से भाग निकला। Bible says clearly, not many families, one man. बल बिल्कुल साफ तौर से बताती है, बहुत से परिवार नहीं परंतु एक व्यक्ति। Can you read that verse? बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। In English, what it says in English? और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा, वहां पर एक व्यक्ति था, There was a famine, वहां पे अकाल पड़ा, so a man from Bethlehem तो वहां पे लिखा एक व्यक्ति बैतलहम का जो रहने वाला था, left Judah. वो यहूदा को छोड़ चला। Say after me, left Judah. वो यहूदा को छोड़ दिया। Can I hear louder? मैं Left जोर से सुनना Judah. चाहता हूँ, यहूदा को छोड़ दिया। Bible is very clear. There was a certain man. और बाइबल बिल्कुल साफ तौर से बताती है, वहां एक व्यक्ति था। You know what he chose? He chose to be in Moab. और क्या उसने चुना? वो जो है मोआब में जाने को उसने चुना। In the midst of crisis, और वहां पर समस्या के मध्य in the में, midst of trials, और वहां परीक्षा के मध्य में, he chose to run away from Judah. वो यहूदा से भाग जाने को उसने चुना। There were thousands and thousands of families. और वहां पे हजारों हजार परिवार थे। There were thousands and thousands families in Judah, और यहूदा में हजारों परिवार रहा करते थे। Israel, the whole Israel, northern kingdom, जो उत्तरी जो भाग है उसको हम बोलते हैं इज़राइल। क्या बोलते हैं? और जो southern kingdom है उसको बोलते हैं जूडा, दक्षिणी भाग को है ना? यहूदा यीशु मसीह क्या है? यहूदा का सिंह, है ना? यहूदा का सिंह बोलते हैं ना यीशु को, बोलते नहीं बोलते, क्योंकि वो यहूदा से आए थे। तो there are two kingdoms. वहाँ दो Israel राज्य is a हैं। northern kingdom, उत्तरी राज्य को इज़राइल बोलते हैं, and जो दक्षिणी भाग है, जो southern भाग है, उसको हम बोलते हैं जूडा। और जो दक्षिणी भाग है उसको यहूदा हम बोलते हैं। So we need to learn today that how to face crisis. और आज हम सीख रहे हैं कि कैसे हमें समस्याओं का सामना करना है। So many families were living in Israel. और इस्राएल में बहुत ढेर सारे परिवार रह रहे हैं। They chose to stay in Bethlehem. और उन्होंने चुना कि वे बैतलहम में ही बने They रहें। trusted God. और वे उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। But this is the only family. पर ये केवल एक परिवार है। बोलो, only family. एक ही परिवार है। Only family. एक परिवार ही है। क्या करा उस परिवार ने? He ran away.
ओ वहां से वे भाग गए, ran away, वे भाग गए ran away from crisis. और वे समस्याओं से भाग गए। In the midst of crisis, और समस्याओं के मध्य में stay at Bethlehem. आप बैतलहम में बने रहें। कोई आमीन नहीं, कुछ नहीं। Stay at Bethlehem, आप बैतलहम में बने रहें। where God has planted you. Stay at Bethlehem. और जहां परमेश्वर ने आपको बोया है उसी बैतलहम में बने रहें। आज का वचन किसी के लिए है? Amen. आमेन। आज का वचन किसी के लिए है? मुझे पता है आज का वचन किसी के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। Stay at Bethlehem. बैतलहम में बने रहें। Crisis may come. ओ समस्याएं आएंगी You may be facing tough situation. और आप बड़ी कठिन समस्याओं का You सामना may be going करेंगे। through crisis. आप बहुत समस्याओं से होके You may be छाएंगे। going through trials. आप बहुत सी परीक्षाओं से होके छाएंगे People are against you. और लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। Don't run away. आप भागे नहीं, Stay at Bethlehem. आप बैतलहम में बने रहें। Bible is very clear. There was a man. और बाइबल को साफ तौर से बताती वहां एक व्यक्ति था। Hallelujah. हालेलुया। One man. एक व्यक्ति, Not all the families. और सारे परिवार नहीं, All the families chose to trust God. और सारे परिवारों ने चुना कि वे परमेश्वर में भरोसा रखे रहेंगे। All the families, they chose to stay in the presence of God. और सब परिवारों ने चुना कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। But one family पर एक परिवार, left Judah. उन्होंने जो है यहूदा को छोड़ दिया। They left the presence of God. उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया। They left God. उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। They don't want God. उन्हें परमेश्वर नहीं चाहिए। कई बार हम मात्र कलीसिया में बढ़ते हैं. I always praise whenever I go. और मैं जहां कहीं भी चाहता हूं मैं इस बात की तारीफ करता हूं। क्या हम भूल सकते हैं उन दिनों को? It's not easy. जब हम बचपन से यहां पे हैं, उन दिनों को हम कैसे भूल सकते हैं? Come back to Bethlehem. आप बैतलहम में वापस आ जाएं। Stay at Bethlehem. आप बैतलहम में बने रहें। God will lift you. परमेश्वर आपको उठाएगा। God will lift you. परमेश्वर आपको उठाएगा। Your life will never be the same. और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। But this guy, Elimelech, परंतु ये एलीमेलेक व्यक्ति ran away. ये भाग गया। Miracles will happen, my friends. When you stay in the presence of God, you will see the wonders, you will see the miracles, you will see the supernatural things happening for you. और आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे वहां पे आश्चर्य कर्म होंगे, वहां पे चिन्ह और चमत्कार होंगे, वहां पे अद्भुत काम होंगे। Elimelech, एलीमेलेक, Elimelech, एलीमेलेक, Elimelech, एलीमेलेक, where are you? आप कहां हैं? Where are you? ओ कहां हैं? Left Judah. ओ यहूदा को छोड़ गया। Don't want the presence of God. ओ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं चाहिए उसे। Sometimes we forget, we tend to forget our humble beginnings. और कई बार हम भूल जाते हैं कि कैसे हमारी नम्र शुरुआत हुई है, How did God raise us? और कैसे परमेश्वर ने हमें उठाया और बढ़ाया है। Never left your Judah. और कभी भी आप अपने यहूदा को ना छोड़ें। Turn to your neighbor and say, stay at Bethlehem. और अपने पड़ोसी की तरफ घूमें और कहें कि बैतलहम में बने रहे। Turn to your neighbor and say, अपने पड़ोसी की तरफ घूमें और उससे कहें, stay at Bethlehem. ओ बैतलहम में बने रहे। In due time, God will lift you. और एक उचित समय में परमेश्वर आपको उठाएगा। God is telling me, the business will grow. और परमेश्वर कह रहा है कि व्यापार बढ़ेगा। We will in the church, in Mount Carmel Church, we will have multi-millionaire people also. और परमेश्वर जो है माउंट कार्मेल कलीसिया में करोड़पतियों को भी देगा। I am talking to all businessmen. मैं और सारे बिजनेस करने या व्यापार करने वाले लोगों से बात कर रहा हूं। I just now prophesied over you. और मैं इस समय में आपके भविष्यवाणी करना चाहता हूं। God will make you not millionaire,
multi-millionaire. और परमेश्वर आपको केवल करोड़पति नहीं परंतु बहुत पैसे वाले बनाएगा। God will raise your business. परमेश्वर आपके व्यापार को बढ़ाएगा। And you will serve people with your money. You will serve God with your money. और आप परमेश्वर की सेवा अपने धन से करेंगे। You will build the church. और आप कलीसियाओं का निर्माण करेंगे। And the gates of hate will not prevail. और वो नरक के दरवाजे उस पर प्रबल नहीं होंगे। Are you satisfied with this church? क्या आप इतने बड़े बिल्डिंग से आप निश्चिंत हैं? I am not at all satisfied. मैं तो नहीं हूं। अरे यार भैया यार इतनी मेहनत करी है यार, इतना बनाया यार, आप बोल रहे हो सेटिस्फाई नहीं हो। I am not satisfied. God will raise Joshua. परमेश्वर यहोशू को उठाएगा। God will raise Joshua. परमेश्वर यहोशू को उठाएगा। The time is coming, the season is coming when God will raise Joshua. और समय आ रहा है और मौसम ऐसा आ रहा है जब परमेश्वर यहोशू को उठाएगा। This church will be the small church for Mount Carmel. और ये कलीसिया छोटी कलीसिया हो जाएगी, ये भवन छोटा पड़ जाएगा। क्या मैं जोर से सुन सकता हूं? आमीन। आमीन। Miracles will happen. और चमत्कार होंगे। Miracles will happen. आश्चर्य कर्म होंगे। Wonders will happen. ओ चिन्ह और चमत्कार होंगे। Signs will happen. ओ चमत्कार होंगे। पटेल ग्राउंड तो बुक करना होगा। Amen. आपकी न्यू ईयर सर्विसेज, आपकी कार्मेल जो क्रिसमस सर्विसेज हैं वो यहां नहीं होंगी। Wait couple of years. कुछ साल और इंतजार करें। You need to shift to the next level. आपको अगले स्तर में बढ़ना होगा। This is not enough. ये जगह काफी नहीं है। आप हैप्पी हैं? क्या आप खुश हैं? मैं आपके अंदर असंतुष्टि डाल के जा रहा हूं ताकि आप रोज प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। हमें मैदान बुक करना पड़ेगा। I can see, मैं देख सकता हूं। This is, ये एक बहुत छोटा प्रारूप है माउंट कार्मेल चर्च का। परमेश्वर उठाने जा रहा है। कहां से होगा, कैसे होगा? जैसे आज तक हुआ है वैसे ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। Face your crisis. अपनी समस्याओं का सामना करें। Don't run away from crisis. आप अपनी समस्याओं से भागे नहीं। Elimelech, when he faced crisis, जब उसने समस्याओं का सामना किया, he ran away. वह भाग गया। He left the presence of और God. वह परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। He did not stay at Bethlehem. और वह बैतलहम में नहीं रुका। Remember Joshua time? और ये आपको मालूम है यहोशू का समय? Remember Joshua time? यहोशू का समय आपको याद You know है? who is Joshua? यहोशू कौन है आपको ये पता है? The one who came after Moses. और मूसा के बाद में जिसने ये इस्राएलियों की अगुवाई करी। They had to fight with Moab. Listen to me very carefully. और आपको ध्यान होना चाहिए कि यहोशू ने मोआब के साथ में लड़ाई लड़ी। You know about Joshua? आप यहोशू के बारे में जानते हैं? Yahushu. In the Bible, बाइबल में they had to fight with Moab. मोआब से उसने लड़ाई करी। Are you with me? And क्या मेरे साथ हैं? Elimelech, where he is going? एलीमेलेक अब कहां जा रहा है? Where Elimelech is going? एलीमेलेक कहां जा रहा है? Elimelech is going to Moab. वह मोआब जा रहा Are you है। with me? क्या मेरे साथ Need हैं? to understand. There are times we go to our enemies. और कई बार हम अपने कठिनाई भरे समय में समस्याओं के में समस्या जब घेरती है तो हम अपने शत्रुओं के पास चले जाते हैं। When Joshua was leading the people of Israel, the lakhs of people, और जब यहोशू जो है लाखों इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था, Bible says बाइबल बताती है, they fought with Moabites. और वो उन्होंने मोआबियों से लड़ाई लड़ी। They fought with Moabites. और उन्होंने मोआबियों से युद्ध लड़ा। Now say after me, Elimelech. एलीमेलेक मेरे पीछे कहीं एलीमेलेक। एलीमेलेक Elimelech. एलीमेलेक Where is he going? वो कहां जा रहा है? In Joshua time, यहोशू के समय में Joshua fought with Moabites. और यहोशू ने मोआबियों से लड़ाई लड़ा They था had to fight with Moabites. और उससे लड़ाई लड़नी पड़ी, युद्ध लड़ना पड़ा मोआबियों के साथ में। Where Elimelech is going? और पर एलीमेलेक कहां जा रहा है? हेलो ना, बोलो ना यार।
Where Elimelech is going? एलीमेलेक कहाँ जा रहा है? In next 15 minutes I will close, but I will make you understand the condition of Moab. मैं आपको जो है 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ मोआब की परिस्थिति क्या है। You want to know about Moab? आप मोआब के बारे में जानना चाहते हैं? You know about Elimelech. एलीमेलेक के बारे में आपने जाना, Now we will learn about Moab. अब मैं मोआब के बारे में आपको बताऊंगा। You want to learn about Moab? आप मोआब के बारे में सीखना चाहते हैं? Moab is a place मोआब वो जगह है very critical. जो बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ है। Looks like metro city. वो बहुत बड़ा शहर दिखता है Looks like everything is there. और चकाचौंध से भरा हुआ सब कुछ उसमें ऐसा शहर दिखता है Luxury places. और बहुत ही आरामदायक जगह Big buildings. और बहुत बड़े बड़े भवन। But Elimelech chose not to stay at Bethlehem, but to leave Bethlehem and to go to Moab. और अब अबीमेलेक ने चुना कि वो बैतलहम में नहीं रहेगा, परंतु वो मोआब में जाएगा। You need to learn to handle your crisis. आपको अपनी Church. समस्याओं का समाधान करना, निराकरण करना आना चाहिए। Church, lift up your hands. कली से अपने हाथों को उठाएं, Lift up your hands. अपने हाथों को उठाएं, Say to Lord, प्रभु से कहें, Lord, help me to face my crisis. प्रभु मेरी सहायता करें कि मैं अपनी समस्याओं का सामना कर सकूं। I pray, Lord, you remove the spirit of Elimelech. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि तू एलीमेलेक की आत्मा को मेरे अंदर से निकाल दे। Elimelech, you can put down. अपने हाथों को नीचे कर लें। You can understand, you need to understand, Elimelech took a wrong decision. और आपको समझने की आवश्यकता है कि एलीमेलेक ने गलत निर्णय लिया। He went to the name place Moab. और वह उस जगह में गया जिसका नाम मोआब था। I want to ask you one thing. मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूं। You are Christian, right? आप मसीह हैं, सही You are है? a follower of Christ, आप right? यीशु मसीह के पीछे चलने वाले You हैं। know Bible, right? आप बाइबल जानते हैं। Bethlehem place. Meaning of Bethlehem means, before we close, we will learn only the difference about Bethlehem and Moab. मोआब और बैतलहम के बारे में भिन्नता को हम सीखेंगे, इससे पहले हम खत्म करें। So what is Bethlehem? बैतलहम क्या है? बोटी का घर, रोटी का घर। बाइबल बताती है प्रार्थना का घर। हेलो, आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ में हैं? Bethlehem known for the house of prayer. और बैतलहम का नाम का अर्थ है प्रार्थना का घर। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Now what is Moab? और मोआब क्या है? What is Moab? मोआब क्या है? Obviously बात है, श्रापित तो होगा, but Moab का मतलब क्या है? मोआब का अर्थ क्या है? Acts 2:42 क्या कहता है पता है आपको? प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय उसका 42 पद क्या कहता है? मुझे आपकी वजह से ये बात बोलनी पड़ रही है, मैं उत्तर नहीं सुन पा रहा हूं। Acts 2:42 क्या कहता है? प्रेरितों का काम उस दूसरा अध्याय उसका 42 पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने हाँ, पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यहाँ क्या हो रहा है? They devoted themselves for apostles' teaching. उन्होंने अपने जीवन को लौलीन हो गए वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में। I'm telling you, ये संडे का जो रीति रिवाज है ना, जो बना रखा है संडे को, ये हर दिन होना चाहिए। ये रिवाज से बाहर आओ, रिलीजन से बाहर आ जाओ प्लीज। ये डिमोनिक स्पिरिट है विच वी नीड टू ब्रेक इट, जो कि एवरी संडे तो शैतान आपको अलाउ करता है, जा 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 जा, पर वेडनेसडे को क्यों रोकता है पता है आपको? पर जिस दिन आप वचन सीख जाएंगे ना, शैतान की वाट लगनी है। इसलिए बाइबल क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे संग हैं? आपके हाथ में तलवार है, अगर आप तलवार चलाना ना सीखो तो कैसे काम चलेगा? आप मेरे संग हैं? संडे के अलावा वेडनेसडे को तो पूरी भीड़ होनी चाहिए यहाँ। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बोला आज सुबह ये बोलने के लिए, you should know the answers. आपको उत्तर पता होना चाहिए। What is Bethlehem? बैतलहम क्या है? What is Bethlehem? बैतलहम क्या है? The house of prayer. ओ प्रार्थना का घर। Bethlehem, बैतलहम house of prayer. प्रार्थना का घर। Moab, मोआब garbage.
गार्बेज। कूड़ा। बोले मोआब का मतलब ग्रीक में क्या है पता है आपको? यूनान में यूनानी भाषा में मोआब का अर्थ क्या है? गार्बेज। कूड़ा। They may have big buildings. हो सकता है उनके पास बड़े भवन थे, They may be metro city. उनके पास मेट्रो सिटी शहर They may थे, have lot of money. उनके पास बहुत पैसे थे। But Moab means garbage. और मोआब का अर्थ है कूड़ा। Bethlehem means और बैतलहम का अर्थ है प्रार्थना का घर। Bethlehem means प्रार्थना का घर। Amen. Amen. So, but in Moab, पर मोआब, whom they were worshipping. मोआब में वे किसकी उपासना कर रहे थे? Put that photo, please. In Moab, what they were worshipping? और मोआब में वे किसकी आराधना कर रहे थे? The God who requires human life. In Moab, और मोआब में the God of Moab, वो जो मोआब का देवता था, they were worshipping वो उसकी आराधना कर रहे थे। the God who requires human life. वो ऐसा देवता था जिसे मानवीय बलिदान की आवश्यकता थी। The God requires human sacrifice. और वह चाहता था कि मनुष्य जो है उनका बलिदान उसके सामने किया जाए। Everyone, और सब कोई, they used to bring their firstborn, और वे अपने पहलौठों को लेके आते थे, the first child, और उनके परिवार का पहला बच्चा, and they used to sacrifice. और उस पहले बच्चे को जो है बलि करके चढ़ाया जाता था। That's a requirement of that city. और उस शहर का मोआब का जो है ये आवश्यकता थी कि वहां पे ऐसा ही हो। Elimelech. एलीमेलेक, Elimelech, one man, एक व्यक्ति ran away. वो भाग गया। Where ran? कहां? Where? Where? कहां? Moab. मोआब को। Moab. क्या है Moab? This is the condition of Moab. और ये परिस्थिति है मोआब की। Would you love to go? क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? Just because Elimelech, the whole Judah was struggling, by the way. और आपको बता दें कि वहां पर जो अकाल पड़ा था उससे सब लोग जो यहूदा में थे वो सब संघर्ष कर रहे थे। All the families were struggling. और सारे परिवार उस अकाल से ग्रसित थे। But Bible clearly says पर बाइबल बिल्कुल साफ तौर से बताती है there was a one man. एक व्यक्ति वहां पर था। बोले one man. एक व्यक्ति, One family. कहे एक परिवार, Ran away. वो भाग गए। भाग गए Ran away from the house of prayer. और प्रार्थना के घर से वे भाग गए। Don't leave the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को ना खोएं। Don't leave the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़ें। Don't be like Elimelech. और एलीमेलेक के समान ना बने। You're not happy? क्या आप खुश नहीं हैं? God is teaching you today परमेश्वर आज आपको सिखा रहा है how to face crisis. आपको कैसे समस्याओं का सामना करना है। Don't run away from your crisis. और अपनी समस्याओं से भागे नहीं। In Moab, they worship the God. मोआब में उन्होंने ऐसे ईश्वर की आराधना की। The God requires human sacrifice. ऐसा देवता, ऐसा ईश्वर जिससे मानवीय बलि की आवश्यकता थी। Now in this place we had one king Balak और यहाँ पर एक राजा बालाक नाम का, who wanted Balaam to prophesy against the children of Israel. और ये इसने बलाम को बुलाया कि वे इजराइलियों के विरुद्ध में भविष्यवाणी करे। You will find this in Judges. और यह आप न्यायों की पुस्तक में इसे पढ़ पाएंगे। The children of Moab, और जो मोआब के बच्चे थे, in the history of Israel, the children of Moab, और मोआब के जो बच्चे थे इजराइल के इतिहास में, they have always oppressed the children of Israel. और मोआब जो है, मोआब के लोग, मोआब के बच्चे हमेशा जो है इजराइलियों को उन्होंने विरोध किया और उन्हें दबाया। In Judges chapter 3, say after me. In Judges chapter 3. और मेरे पीछे कहे न्यायों उसका 3रा अध्याय। जोर से बोल सकते हैं। You will find आप वहां पर पाएंगे the condition of Israel. इजराइल की परिस्थिति को। They suffered for 18 years. 18 साल तक वे दुख उठाए मोआबियों के हाथों से। 18 long years. 18 साल तक लगातार जो है वे दुख उठाए मोआबियों के हाथ से। Bible says बाइबल बताती है Moabites have oppressed the children of Israel. और बाइबल बताती है कि मोआबियों ने आकर के चढ़ाई करी और इजराइलियों के ऊपर में बड़ा तांडव किया। Now imagine
आप मेरे साथ कल्पना करें, Now imagine, is this a right place to go? क्या ये वो सही जगह है जाने के लिए? Is this a right place to go? क्या ये सही जगह है जाने के लिए? Is this a right place to go? क्या सही जगह है जाने के लिए? You're leaving Judah. आप यहूदा को छोड़ करके, मेरे पिता हमेशा कहते थे इस बात को कि वो एक इंग्लिश में कहावत है, if you're finding a friend, flawless friend, you will remain friendless. If you're searching flawless friend, you will remain friendless. और मेरे पिता हमेशा, इनके पिता हमेशा इनसे कहा करते थे कि यदि आप एक ऐसे मित्र को ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई कमी घटी नहीं है, तो आप हमेशा मित्रहीन रहेंगे। ये नहीं कहा था, कहा, अब जो बोल रहा हूं ये कहा था, if you're finding a church, पर ये कहा इनके पिता ने, यदि आप जो है एक ऐसी कलीसिया को पाएंगे, flawless church, you're searching flawless. अगर आप जो है एक ऐसी कलीसिया को ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई कमी घटी नहीं है, तो In Google, आजकल गूगल करते हैं ना अपन, in Google, if you're searching flawless church, यदि आप जो है गूगल में जो है एक ऐसी कलीसिया को ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई कमी घटी नहीं है, तो you will remain churchless. आप हमेशा कलीसियाहीन बने रहेंगे। आपको कभी कोई अच्छी कलीसिया मिलेगी ही नहीं। नहीं, आपको समझ में नहीं आया? You want to remain churchless? आप कलीसियाहीन रहना चाहते हैं, बिना You कलीसिया के want to रहना चाहते remain हैं? churchless? क्या आप कलीसिया के बिना रहना चाहते हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? You will never find a church पर आप कभी भी अगर आप अच्छी कलीसिया नहीं ढूंढ पाएंगे जो flawless हो. जिसमें कोई कमी घटी ना हो। Church is the place कलीसिया वो जगह है where we operate sinners. और जहां पर हम जो है पापियों को ठीक करते हैं, पापियों का ये ऑपरेशन थिएटर है. और पापियों के लिए इलाज का स्थान है। सारे पापी वेलकम है यहाँ पे. आमेन। धर्मी नहीं चाहिए प्रभु को. बहुत हो गए धर्मी, फरीसी, सदुकी. ये स्पिरिट को निकालें, बड़े भाई की, ये बड़े भाई की जो आत्मा है उसको निकालें. पापियों से प्रेम करें. आमेन। क्या यीशु ने पापियों से प्रेम किया? तो आप क्यों नहीं करते? Hallelujah. हालेलुया। Church is the place where we operate sinners. और कलीसिया वो जगह है जहां पर पापियों का इलाज किया जाता है। I'm asking you, is this the right place to go? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सही जगह है जाने के लिए? In times of crisis, where you run? और आप समस्याओं के मध्य में कहां भागते हैं? What do you do? और आप क्या करते हैं? I don't want that church. I don't want that pastor. I don't want that. And all these things we keep saying. और आप कहते हैं मुझे वो कलीसिया नहीं चाहिए, मुझे वो पास्टर नहीं चाहिए, और लगातार आप ऐसी बातों को करते रहते हैं। Don't run away from crisis. आप समस्याओं से भागे नहीं। God is a promise keeper. और परमेश्वर जो वादों को थामने वाला है, He is a miracle worker. और वह चमत्कारों करने वाला है। He will make a way where there seems to be no way. और वह वहां पर मार्ग बनाएगा जहां पे कोई मार्ग नहीं है। He is the promise keeper. और वह वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर He है। is the promise keeper. और वह वादों को पूरा करने वाला है। He will fulfill things for you. और वह आपसे किए गए वादों को पूरा करेगा। Before 2024 ends, और इससे पहले कि 2024 खत्म होता है, all the shut doors will be open in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। All the shut doors will be open in the name of Jesus. यीशु के नाम से सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। Before this year ends, और इससे पहले कि यह साल खत्म होता है, before this year ends, और इससे पहले कि यह साल खत्म होता है, you're facing any crisis, अगर आप कोई जो समस्या का सामना कर रहे हैं, in these 2 months you will see miraculous doors open for और you. इन 2 महीनों के दौरान आप परमेश्वर के आशीर्वाद को देखेंगे और दरवाजे खुल जाएंगे। Moab, the place मोआब requires human sacrifice. वहां पर मानवीय बलि की आवश्यकता थी। Bible never say बाइबल कभी नहीं कहती है everybody died in Bethlehem.
कि तुम सब बैतलहम में मर जाओ। Nobody will die in Bethlehem. और बाइबल बताती है कि कोई भी बैतलहम में नहीं मरेगा। Nobody will die in Judah. और यहूदा में कोई नहीं मरेगा। Nobody will die in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में कोई नहीं मरेगा। But when you go away from the presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाएंगे, you will surely die. परंतु आप जरूर मरेंगे। You will surely die. आप जरूर मरेंगे। Bible never say that everybody who stayed in Bethlehem they died. और बाइबल कहीं नहीं बताते कि जितने भी लोग बैतलहम में रुक गए थे उस अकाल के दौरान मर गए। This was the only family. केवल ये एक परिवार है। Say after me, only family. केवल एक परिवार, मेरे पीछे बोले एक परिवार। Only family केवल एक परिवार who ran away. जो भाग गई They died. और वे मर गए। Where you stay in the times of crisis. आप कहाँ रहते हैं अपनी समस्याओं के मध्य में? Where you stay in the time of crisis. आप अपनी समस्याओं के समय में कहाँ रहते That will हैं? decide the next level of your life. आपको अपने जीवन के अगले चरण में इसे निर्णय लेना Now है। imagine Elimelech आप अबीमेलेक के बारे में कल्पना करें। left the promised land, वह वाचा के विदेश को छोड़ चला left the promise keeper, और वह वादा किए हुए परमेश्वर को छोड़ दिया। ran away to वह Moab. भाग गया मोआब की ओर। Elimelech not only shown the lack of faith. और अबीमेलेक ने केवल अपने जो है विश्वास की कमी नहीं दिखाई। Elimelech एलीमेलेक not only shown the lack of faith, उसने केवल विश्वास की कमी ही नहीं दिखाई, he died. वह मर गया। Bible says in Bethlehem, none of them died. और बाइबल बताती है कि बैतलहम में कोई नहीं मरा उस अकाल के समय में। Turn to your neighbor and say, stay at Bethlehem. आप अपने पड़ोसी की तरफ घूमे और कहें बैतलहम में रहें। Stay at Bethlehem. आप बैतलहम में रहें। David was a man of worship. और दाऊद जो है आराधना करने वाला व्यक्ति था। There are times your wisdom will fail. और समय आएगा जब आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा। There are times we think, oh, I can do better. और आप समय आएगा जब आप कहेंगे कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। David was a man of worship. ओ दाऊद जो है आराधना करने वाला व्यक्ति था। Solomon was a man of Solomon, man of और सुलेमान कौन था? David was a man of worship. और दाऊद तो आराधना करने वाला व्यक्ति था। Solomon was a man of wisdom. और सोलोमन बुद्धि का व्यक्ति था। What happened to Solomon? सुलेमान को क्या हुआ? What happened to Solomon? सुलेमान के साथ क्या हुआ? What happened to Solomon? सुलेमान के साथ क्या हुआ? He was finished. वह खत्म हो गया। About David, Bible says that his kingdom will last forever. और दाऊद के विषय में लिखा हुआ है कि उसका राज्य सदा काल तक बना रहेगा। But Bible says अब बाइबल बताती है God was always with David. और परमेश्वर हमेशा दाऊद के साथ था। He has learned वो उसने सीखा था to stay in the presence of God. कि वह परमेश्वर के उपस्थिति में बना रहे। Solomon stayed in the wisdom. और सुलेमान अपने ज्ञान में ही बना रहा। David stayed in the presence of God. परंतु दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। So when you run away from crisis, जब आप अपनी समस्याओं से भाग जाएंगे, you will end up taking loans. आप जो है उधार लेना शुरू कर देंगे, कर्ज लेना शुरू कर देंगे। You will end up taking loans. आप कर्ज लेना शुरू कर देंगे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? All the businessmen. सारे बिजनेस करने वाले व्यक्ति, You will end up saying lies. आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे। You will go here and there taking money. और आप आगे बढ़ जाएंगे और लोगों से पैसा लेना शुरू करेंगे। That's why I'm telling you, don't run away. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं भागे नहीं। Lift up your hands. अपने हाथ को उठाएं, Tell to God, परमेश्वर से कहें, I will not run away. प्रभु मैं भागूंगा नहीं। This is my Bethlehem. प्रभु ये मेरा बैतलहम है You have brought me here. और तू मुझे यहाँ लेके आया है। God, you have planted me here. और प्रभु तूने मुझे यहाँ रोपा है। You are my promise keeper. और तू ही मेरा वादा को पूरा करने वाला है। You will open the doors. और तू मेरे लिए दरवाजों को खोलेगा। Don't hurry. आप जल्दबाजी ना करें। Don't hurry. जल्दबाजी ना करें। Stay at your Bethlehem. आप अपने बैतलहम में बने रहें। Speak it out. आप बोलें Stay. I will stay. और आप कहें मैं रुकूंगा I will stay. और मैं यहीं रुकूंगा। I will stay. मैं जो है गीत गाऊंगा। Now imagine अब मेरे साथ में कल्पना करें, when you stay in the midst of troubles, जब आप समस्याओं के मध्य में घिरे होते हैं, the
peace of God will come over you. और परमेश्वर की शांति आप पर छाया करेगी, Because you are in the presence of God. क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Outside the presence of God, और परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर you will remain peaceless. और आप अशांति में रहेंगे You will remain restless. और आप अशांत बने रहेंगे। But in the presence of God, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में He is the provider. वह पूर्ति करने वाला He परमेश्वर है। is my provider. वह मेरा पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। Somebody say, He is my provider. और कोई कहे कि वह मेरा पूर्ति करने वाला परमेश्वर He है is my promise keeper. और वह मेरे वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। Oh, there are times we plan. There are times we plan. और समय आता जब हम योजनाओं को बनाते हैं, And there are times Elimelech also, he planned everything. और समय आया एलीमेलेक ने भी सब योजनाएं बनाई। You know what happened to Elimelech? और आप जानते हैं क्या हुआ एलीमेलेक के साथ में? I don't have time, but I will tell you, you read it. You know what happened to Elimelech? एलीमेलेक के साथ क्या हुआ? The family, whole family died वो पूरा परिवार वहां मर गया, because they ran away from the presence of God. क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति से निकल भागे थे। They did not stay at Bethlehem. वे बैतलहम में नहीं रुके। Just rise up to our feet. आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।